नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। और आज का ये वीडियो हमारे उन श्रमिक बंधुओं के लिए है। निश्चित ही 2024 के भीतर उनको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब का ये बटन दबा दीजिए और आप बन जाइए MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अगर संबल कार्ड बना है, आपका अगर कर्मकार मंडल का कार्ड बना है, क्योंकि ये इसमें जितने भी श्रमिक बंधु रजिस्टर हैं, पंजीकृत हैं, वो सभी असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। और आज पंचायत राज एवं श्रम विभाग मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने विभाग की समीक्षा बैठक की और इसमें एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। बात क्या है कि असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन पर विचार करेंगे। देखिए, मजदूर पूरे जीवन अपने काम करता है, लेकिन लास्ट में उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि भाई जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी, अब इस पर विचार किया जा रहा है कि असंगठित श्रमिकों को पेंशन मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। असंगठित श्रमिक पूरी ताकत के साथ काम करता है जहां भी वो काम करता है, लेकिन अंत में जब उसके जीवन का संघर्ष जहां से शुरू होता है 60 साल के बाद, तो फिर भरण पोषण में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को 60 साल के बाद पेंशन देने संबंधी विचार किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल शासकीय योजनाओं में 60 साल की आयु के बाद श्रमिकों को लाभ की पात्रता नहीं होने संबंधी प्रावधानों की भी समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 60 साल के बाद ज्यादातर शासकीय योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो जाता है, तो इस तरीके से श्रमिक बंधुओं को समस्या होती है। तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। पहली चीज क्या कि आपको पेंशन 60 साल के बाद मिले ताकि आपका भरण पोषण अच्छे से हो सके, उस पर विचार किया जा रहा है। शासकीय योजनाएं का फायदा आपको 60 साल की आयु के बाद मिल सके, इस पर भी, इसके प्रावधानों पर भी समीक्षा हो रही है। साथ ही साथ श्री मंत्री पटेल जी ने कहा कि बैठक में श्रमिकों के पंजीयन निरस्त किए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के यहां होने वाली अपील के प्रावधान को हटाया जाएगा, जिससे गरीब व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित हम नहीं होने देंगे। अब किसी का कार्ड निरस्त हो गया, वो अनुविभागीय अधिकारी के पास अपील करेगा तो कहीं ना कहीं इससे परेशानी होती है। तो अपील का जो प्रावधान है वो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी जनपद पंचायत CO या श्रमिक बोर्ड के समक्ष करने का निर्णय विचारोपरांत लिया जाएगा। इस पे भी विचार चल रहा है और ये भी निर्णय लिए जाने की गुंजाइश है। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रमिकों के होने वाले पंजीयन के निरस्तीकरण के कारणों और उनके जस्टिफिकेशन के लिए किसी भी एक जिले की सैंपलिंग की जाए। इससे मजदूरों के पंजीयन की निरस्तीकरण की व्यवस्था पारदर्शी होगी। अब किसी का कार्ड निरस्त हो गया, उसको पता ही नहीं है, बेचारा वो परेशान हो रहा है, तो इन सारी चीजों में भी पारदर्शिता आए ताकि हमारे श्रमिक बंधुओं को परेशानी ना हो। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 45 वर्ष की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर करने संबंधी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इससे श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त होगी। तो निश्चित ही इन सभी जो विचार किए जा रहे हैं, अगर ये होते हैं तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी हमारे मजदूर बंधु हैं, हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनको निश्चित ही फायदा होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना कर्म कार्ड नहीं बनवाया है, आपने अपना संबल कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। 2024 के भीतर कैसे आप बनवा सकते हैं, ये वीडियो हमने बना दिया है। देखिए, कई बार क्या होता है, आप योजनाओं की पात्रता
तो रखते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, दस्तावेजों के अभाव में आपको इन स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता है। तो आप अपना कर्म कार्ड बनवा लीजिए, आप अपना संबल कार्ड बनवा लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की, अगर आप असंगठित श्रमिक हैं तो आप इस प्रकार के ये तमाम योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी है कि आपके पास संबल कार्ड होना चाहिए, आपके पास भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य का जो कर्म कार्ड मंडल का कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इन सभी स्कीम्स का फायदा मिलेगा। और आशा करते हैं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उस पर विचार किया जाएगा, और ये निश्चित ही एक श्रमिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके जीवन के लिए, उसके आगामी खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।